और अब बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि मध्य प्रदेश में नौतपा के बाद आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून के बाद प्री मानसून आने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। बारिश के बाद लू से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। नौतपा के 7वें दिन 12 शहरों में चली लू। छतरपुर में 47.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और आप ये देखिए, छतरपुर में सबसे ज्यादा, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 47.1 डिग्री दर्ज किया गया है। आप ये देखिए कि जब 45 डिग्री के आसपास पारा पहुंचता है तो झुलसा देने वाली गर्मी महसूस होती है, लेकिन जब 47 डिग्री के पार पारा जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तपने वाला पूरा क्षेत्र रहा होगा। और नौतपा के बाद प्री मानसून की दस्तक की उम्मीद है। और एमपी में नौतपा के बाद आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून के बाद प्री मानसून आने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। बारिश के बाद लू से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। नौतपा के 7वें दिन 12 शहरों में चली लू। छतरपुर में 47.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रचंड गर्मी, 7 लोगों की मौत की खबर है। मौत की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। मौत के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा। 46.8 डिग्री के साथ ही सबसे गर्म रहा बिलासपुर, जहां पर 46.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रायपुर का तापमान 46.4 डिग्री, दुर्ग में पारा 46.2, राजनांदगांव में 45.7 और अगले 24 घंटे गर्मी से राहत के आसार नहीं है, यानी कि आपको अभी और गर्मी से सामना करना पड़ेगा। प्रचंड गर्मी का प्रहार छत्तीसगढ़ की जनता पर हावी है। और आप ये देखिए कि जो पारा है वो 45 के पार ही तमाम जिलों में हो चुका है और अब तो 46 के पार भी पारा जाने लगा है। 47 टच होने की कगार पर है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 46.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, जो कि सबसे गर्म जिला रहा पूरे प्रदेश में। और गर्मी में प्रचंड गर्मी की वजह से 7 लोगों की मौत की जानकारी है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस भीषण गर्मी की वजह से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा। आशंका प्रथम दृष्टया ये व्यक्त की गई है कि गर्मी की वजह से ही इन 7 लोगों की मौत हुई है। हीट स्ट्रोक का असर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं में भी देखने को मिल रहा है। छतरपुर में लाखों मछलियों की मौत हो गई। हीट स्ट्रोक से लाखों मछलियों की मौत की जानकारी है। बमीठा के बेनी सागर में मिली लाखों मरी मछलियां। बढ़ते तापमान से गर्म हुआ बांध का पानी। छतरपुर में कई दिनों से हाई है पारा और इसके चलते आप ये देखिए, जब बड़ी तादाद मछलियों की जो कि मरी पड़ी हुई हैं और ये कहीं ना कहीं जल स्तर कम होने के चलते जितना पानी बचा हुआ है वो भी प्रदूषित है। और और गर्मी ऊपर से बहुत ज्यादा पड़ रही है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मछलियां हैं वो मर रही हैं। छतरपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हीट स्ट्रोक की वजह से एक बड़ी संख्या है मछलियों की जिनकी मौत हो गई है। बमीठा के बेनी सागर का ये पूरा मामला, लाखों मछलियों की मरने की जानकारी और ये तस्वीर आपके सामने है। इससे हमारा पानी स्तर कम गया है। पानी कमने के कारण गर्मी बहुत तेज पड़ती है, इसलिए हमारे मछली का डेथ हो चुका है। अच्छा, तो इसकी जानकारी थी अधिकारियों को? नहीं सर, अभी तो नहीं दी। कुछ अधिकारियों को दी है, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं गई है अभी जानकारी हमारी इसकी। अभी परसों मछली मर शुरू हुई है जी। अच्छा। 2-3 दिन हुई है, ज्यादा से ज्यादा। हाँ। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तीसरा चौथा रोज है। तो देखिए, तीसरा या चौथा दिन बता रहा है जो वहां पर मछुआरा है और उसका ये कहना है कि अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। कुछ अधिकारी पहुंचे भी थे मौके पर। हीट स्ट्रोक की वजह से ये लाखों मछलियों के मरने की जानकारी है। अब जैसा कि आपने सुना, मछुआरे का भी ये कहना है कि पानी कम हो चुका है। जलस्तर कम होने की वजह से मछलियों की तादाद ज्यादा हो गई है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मछलियों की जान जा रही है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बमीठा के बेनी सागर का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर लाखों मछलियों के मरने की जानकारी। 5 किलो का तो होगा ही नहीं। 5 किलो का। तो हीट स्ट्रोक का असर ना सिर्फ इंसानों में है बल्कि जीव जंतुओं में भी देखा जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता युगल तिवारी और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। अब भीषण गर्मी है और इस गर्मी का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि बेनी सागर में लाखों मछलियां मर गई हैं जल स्तर कम होने की वजह से, स्ट्रोक की वजह से।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से नौतपे में अगर देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में आग जो है वो बरस रही थी आसमान से, और कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 47 डिग्री के पार भी हो गया था, जिसमें छतरपुर एक प्रमुख जिला। छतरपुर का चाहे वह बिजावर हो, खजुराहो हो या फिर नौगांव कस्बा हो, सभी इलाकों में लगभग 47 डिग्री के पार जो है वो तापमान बना हुआ था। मध्य प्रदेश के अगर मैं बात करूं तो कल 1 दर्जन से अधिक जिले ऐसे थे जहां 45 डिग्री के पार तापमान रहा, जिससे न केवल आम व्यक्ति जो है परेशान रहा बल्कि जीव जंतुओं पर भी जो असर जो है वो इस गर्मी का देखने को मिल रहा है। जिस बात का आपने जिक्र किया, न केवल छतरपुर बल्कि कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वह उमरिया की बात हो या दूसरे अन्य इलाकों की बात हो, जहां से साफ तौर पर इस तरह की खबरें आई कि जीव जंतु जो है वो इस भीषण गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरीके से ये छतरपुर में ये मामला सामने आया कि बेनी सागर जो तालाब है उसमें कई मछलियां जो है वो इस वजह से मर गई कि पानी बेहद कम हो गया था और जो ऊपर से आसमान से आग बरस रही थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही जिस तरीके से खबरें आई कि उमरिया और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर चमगादड़ों की मौत की भी खबरें आई। तो मध्य प्रदेश में आसमान से जो आग बरस रही है वो न केवल लोगों को परेशान कर रही है बल्कि जीव जंतुओं के जीवन पर भी असर जो है वो डाल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश वासियों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिविटीज जो है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हो सकती है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश और आंधी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसके चलते टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अगर हालांकि पिछले 2-3 दिन की बात करूं तो 1 से 2 डिग्री तापमान लगातार अलग अलग हिस्सों का कम होता जा रहा है, जिससे थोड़ी सी राहत तो है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 47 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो जनजीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। जी बिल्कुल। और युगल आपके पास आते हैं, भीषण गर्मी है, 7 लोगों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन कारणों से मौत हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक, भीषण गर्मी की वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी भी कोई आसार नहीं है कि बारिश होगी। युगल देखिए रेणु, जिस तरह से छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वनों से घिरा हुआ है, वन आच्छादित प्रदेश है, बावजूद इसके यहाँ का जो तापमान है 46-47 डिग्री तक पहुँच रहा है। सबसे गर्म बिलासपुर में दर्ज की गई है। रायपुर भी 46 डिग्री के पार जो तापमान है वो चला गया है, और रायपुर और बिलासपुर संभाग में 7 लोगों की मौत की खबर है, जिसके हालांकि ये लू की वजह से है, हीट स्ट्रोक की वजह से है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसका खुलासा तो पीएम रिपोर्ट के बाद होगा, लेकिन ये आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से, लू की वजह से इस तरह की जो मौतें हैं वो सामान्य तौर पर हो रही हैं। और फिलहाल अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो चाहे वो जसपुर हो, जिसे शिमला कहा जाता है, अंबिकापुर हो या फिर पेंड्रा रोड है, यहाँ पर भी तापमान बिल्कुल कम नहीं है और 44 डिग्री के ऊपर यहाँ का भी तापमान है वो दर्ज किया गया है। बस्तर पूरा वन आच्छादित जो संभाग है वहाँ पर भी गर्मी का कहर है लगातार देखने को मिल रहा है। अगर हम राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो लोग धूप से निकलने से परहेज कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं। जैसे ही 10-11 बजता है जो रोड है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और लू से हर कोई बचने का प्रयास है वो कर रहे हैं। अगर शाम की अगर हम बात करें, शाम सूर्य ढलते ही जो लू की थपेड़े भी चलती हैं और गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। एसी और कूलर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को बेचैनी है, उमस अभी लोगों को परेशान कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल और शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और झुलसा देने वाली गर्मी से अभी आपको और 2-4 होना पड़ेगा। छतरपुर में